बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में, मन नहीं करता बच्चों का पढ़ने में, तो उसके लिए बच्चों के लिए क्या उपाय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो भाई बच्चों को हमें पढ़ाई से पहले उनके कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, आज के समय में आज खास के तौर समय में व्हाट्सएप का ज़माना है, पे। फेसबुक का ज़माना राइट। है। माता-पिता को 24 घंटे से कम ध्यान ये रखना चाहिए कि भैया मेरा बच्चा किसकी संगत में है, फ्रेंडशिप क्या है उनकी, क्या नहीं है। आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, दरवाज़ा बंद करके व्हाट्सएप शुरू कर देते हैं। करेक्ट। अरे भाई दरवाज़ा, बच्चे के कमरे का दरवाज़ा बंद मत करो, खोल के रखो। बच्चा क्या कर रहा है पता लगना चाहिए। बिल्कुल। हम्म। और ये आजकल जो ये मोमोज़ कल्चर शुरू हो गया सर, हाँ। बुरा मत मानिएगा, ये मोमोज़ कल्चर जो शुरू हो रहा है ना, वो चल रहा है, ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म, हमारे हर चीज़ को खराब कर रहा है। खराब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये खाना ना बेकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तामसिक भोजन है, बिल्कुल बेकार है, पेट खराब करता है, बीमारियाँ बढ़ाता है। जितना मैदा अंदर जा रहा है यार। हाँ, ऐसे तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो मोमोज़ खा-खा के गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। बच्चे खा-खा के उनकी बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट हो रही है बच्चों की, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी बुद्धि काम करना कम कर रही है, इसीलिए वो पढ़ाई में कमज़ोर है। अच्छा, अग्रेशन आता जा रहा है। आप मुझसे ये पूछ रहे हो ना कि बच्चे को क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए, मैं पहले कहूँगा भैया मोमोज़ खाना बंद करवा दो। क्योंकि ये खाने से ही बच्चों की बुद्धि, जो अच्छी बुद्धि होती है वो खराब हो जाती है। राइट। ठीक है ना? तो जो हमारे हमारे हिंदू संस्कृति के खाने कम हैं, बिल्कुल, अच्छे-अच्छे। बिल्कुल। बहुत ग्रीन हाँ, वेजिटेबल है, अच्छी-अच्छी हरी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं। खाओ, लेकिन ये सब चीज़ें खाने से क्या मानसिक चीज़ें खराब होती है। तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ें बच्चे के खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सब चीज़ें खाते हो ना तो उससे आपका शनि खराब होता है। कैसे होता है? क्योंकि शनि बीमारियों का कारक है। हुँ, आप समझिए मेरी बात, शनि बीमारियों का कारक है। बिल्कुल। आप गलत चीज़ें खाओगे, आप खाने पर कंट्रोल नहीं करोगे, कभी भी खाओगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, शनि आपका और नेगेटिव होगा। बिल्कुल, शनि जब नेगेटिव होंगे तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। अगर बच्चों में बीमारियाँ बढ़ेंगी तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, नहीं लग और जब ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा तो वो करियर नहीं कर पाएँगे, करियर में अच्छा नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। है ना? तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर। यस। आप अपनी दिनचर्या खराब करो और आप एस्ट्रोलॉजर को कहो कि जो उपाय बता दो। हुँ, तो एस्ट्रोलॉजर, मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर तो भैया सीधी-सीधी बात करता है हुँ, कि भई आप पहले अपनी दिनचर्या को, बच्चे के बिल्कुल। खान-पान को, बच्चा किसके साथ संगत कर रहा है, बच्चा किसके साथ रहता है, बच्चा किससे बात करता है, बच्चे के व्हाट्सएप में फ्रेंड कौन-कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, नहीं तो भटकाव इतना बिल्कुल। हो जाता है, अच्छे-अच्छे बच्चे भटक जाते हैं राइट। और गलत रास्ते पर चले जाते हैं, माता-पिता को बाद में पता लगता है, फिर रोना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें अपने खाने पर ध्यान दें, और दूसरा रेमेडी ये है कि पढ़ाई करते समय बच्चा ईस्ट की तरफ चेहरा करे। हुँ, उसकी जो टेबल कुर्सी इस तरह से सेट कीजिए कि उसका चेहरा ईस्ट की तरफ हो। तीसरी बात ये है कि बच्चे का कमरा दक्षिण-पश्चिम में नहीं होना चाहिए। हुँ, व्हाट इज़ साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट बिलॉन्ग्स टू राहु एंड केतु। बिल्कुल, सबसे भारी दिशा होती है, घर के बिल्कुल। ओनर की दिशा होती है ये। अगर हम बच्चे को साउथ वेस्ट में सोने के लिए बोलेंगे, या बच्चा का कमरा साउथ वेस्ट में होगा, तो बच्चा कभी आपकी सुनेगा ही नहीं। हुँ, वो कहेगा कि मम्मी मैं आपकी बात नहीं मानूँगा, जो उसको करना होगा वो करता रहेगा, वो कभी सुनेगा नहीं। राइट। क्योंकि उसका नेचर डोमिनेटिंग हो जाएगा। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। हुँ, अगर साउथ वेस्ट का रूम हो गया ना, बच्चे का जो नेचर है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। वो आपकी बात ही नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो उसका रूम नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में रूम बनाइए, हुँ, ठीक है? बच्चे के कमरे में लाइट कलर कीजिए, डार्क हुँ, कलर मत कीजिए, लाइट राइट। कलर कीजिए, हुँ, हल्का कलर, हुँ, ठीक है? साथ ही साथ उसकी जो बेडशीट है वो भी हल्के रंग की होनी चाहिए। हुँ, आप ये सब चीज़ें परिवर्तन कर देंगे ना, आपके बच्चे की पढ़ाई अपने आप ही पॉज़िटिव हो जाएगी। हुँ, और एक बात है कि माता-पिता को ना एक आदत डालनी चाहिए, पता है क्या? ये बच्चे को हर हफ्ते मंदिर लेकर जाएँ, उसके हाथों से दान करवाएँ, हुँ, उसके हाथों से गरीबों को अनाज दिलवाएँ, हुँ। भोजन दिलवाएँ। उससे क्या संस्कार बनते हैं हाँ, बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे का जो माइंडसेट है ना वो वैसा ही हो जाता है, पॉज़िटिव माइंड। आप और जैसा प माइंडसेट बनाओगे ना, बिल बच्चे का वैसा ही माइंडसेट बन बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। आप उसको अगर गिविंग नेचर बनाओगे ना, हुँ, तो उसका नेचर अपने आप पॉज़िटिव बन जाएगा, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। बिल्कुल। हम सोचे कि भई हम सब कुछ खींच लें, हुँ, हम सब कुछ ले लें, हम कुछ ना दें। बिल्कुल। तो भैया भगवान से बड़ा तो साहूकार कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। जब वो निकालने पर आता है ना, तो हाँ, सब कुछ निकाल देता है। राइट। जब देने पर आवे, तो डेरे के ढेर लगा देवे, और लेने पर आवे तो चमड़ी भी उधेड़ लेवे। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो ये आदत हमें हम माँ-बाप को लगानी है कि हम कौन-सी आदतें हम बच्चों को दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं।
बचपन से ही हम उनको दान की आदत डालें, बचपन से ही हमको मंदिर जाने की आदत डालें, बचपन से ही हम उनको थोड़े-थोड़े हम उनको संस्कारों से रूबरू कराएँ सो दैट कि बच्चा बड़ा हो तो वो ही अपने संस्कार कैरी करे जब वो अपनी बड़ी उम्र में जाएगा।